एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 11वां सर्ग। आह्निक कार्य को कर चुके राजा का रात्रि के अंत में अनेकों विचित्र विवेकों से अपने चित्त का प्रबोधन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त रीति से विचार कर राजा जनक जैसे सूर्य दिवस का संपादन करने के लिए उठते हैं, वैसे ही कर्तृत्व भोक्तृत्वाभिमान रूप आसक्ति से रहित होकर यथा प्राप्त क्रिया का संपादन करने के लिए उठे। यह मेरा इष्ट है, यह मेरा अनिष्ट है, इस कल्पना में निमित्त भूत वासनाओं का स्वयं चित्त से त्याग कर उन्होंने जागृत अवस्था में सुषुप्त के समान यथा प्राप्त कर्म किया। देवता, ब्राह्मण आदि पूजनीय लोगों का पूजा, दान आदि द्वारा सम्मान कर उस दिन का कार्य पूरा करके उसी ध्यान लीला से उन्होंने अकेली रात बिताई। मन को जिसका विषय भ्रम निवृत्त हो गया था समाहित करके रात्रि व्यतीत होने पर उन्होंने अपने चित्त को इस प्रकार समझाया, हे चंचल चित्त, संसार तुम्हारे आत्मा के सुख के लिए नहीं है, तुम शांति को प्राप्त होवो। शांति से विक्षेप रहित सारभूत आत्म सुख प्राप्त होता है। जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो, वैसे वैसे तुम्हारे चिंतन से यह संसार अनायास वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे वृक्ष जल से सैकड़ों शाखा वाला हो जाता है, वैसे ही हे शठ, तुम भी भोग की इच्छा से असंख्य व्यथाओं से युक्त होते हो। चूंकि जन्म तथा संसार सृष्टिया विषय चिंताओं के विकल्प से उदित है, इसीलिए तुम विविध चिंताओं का त्याग कर उपशम को प्राप्त होवो। हे सुंदर, इस चंचल संसार सृष्टि और शांति सुख को तराजू में रखकर अपनी बुद्धि से कौन सारभूत है इसकी परीक्षा करो। यदि तुम्हें संसार सृष्टि में सार प्रतीत हो तो इसी संसार सृष्टि का अवलंबन करो। चूंकि यह संसार सृष्टि असार है, इसीलिए तुम इसमें आदर का त्याग कर यह सार रहित दृश्य दर्शन योग्य है, इस प्रकार की दर्शन लालसा से प्रिय का ग्रहण मत करो और अप्रिय का यह दर्शन के अयोग्य है यो द्वेष से त्याग न करो। किंतु प्रिय और अप्रिय दोनों के साक्षी एकमात्र आत्मा की इच्छा से आत्मकाम होकर इच्छा पूर्वक विहार करो। पहले विद्यमान यह दृश्य सुख दुख के साधन रूप से उदित हो अथवा इस समय विद्यमान यह नष्ट हो, किंतु हे साधो, तुम इसके उदय और नाश से उदय नाश प्रयुक्त हर्ष विषाद रूप विषमता को प्राप्त मत होवो। वत्स, तुम्हारा दृश्य वस्तु के साथ तनिक भी संबंध नहीं है। जिसका स्वरूप विद्यमान नहीं है, ऐसे असद्रूप दृश्य से सद्रूप तुम्हारा संबंध ही कौन है। हे मन, तुम असत हो और यह दृश्य भी सत नहीं है, इसीलिए दोनों के ही वंध्यापुत्र और आकाश पुष्प के समान असत होने पर निस्वरूप स्थिति वालों का संबंध ऐसी उक्ति अपूर्व ही है। हे सुंदर, यदि यह दृश्य असत है और तुम सत्य हो तो भला बतलाओ तो सही, सद सद्रूप सदा मृत और जीवितों का संबंध कैसे हो सकता है। हे चित्त, तुम और दृश्य दोनों ही यदि सन्मय और सदा रहने वाले हो तो हर्ष और विषाद का विस्तार ही कहाँ है। इसीलिए तुम महान विषाद का त्याग करो। आत्मस्वरूप स्थिति में उत्साह को समाधि के अभ्यास से जगाओ, वह मौन होकर स्थित है। विक्षेप रूप सागर में आविष्ट हुई इस अमंगलमय स्थिति का त्याग करो। उत्सवों में लोगों के कौतुक के लिए बारूद आदि से बने हुए कंदुकाकार अलात यंत्र के यानी अनार यानी एक प्रकार की आतिशबाजी के समान व्यर्थ अपने आप जल रहे तुम मोह रूपी मल को प्राप्त होकर हे सन्मते मंदता को प्राप्त मत होवो। इस दृश्य वर्ग में जिसके प्राप्त होने से तुम परम परिपूर्णता को प्राप्त हो जाओ, ऐसी कोई भी उन्नत उत्तम वस्तु नहीं है। इसीलिए अभ्यास और वैराग्य के बल से अति धीरता का अवलंबन कर हे शठमन, तुम चंचलता का त्याग करो। 11वां सर्ग समाप्त।